और दिल्ली में इन सब के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा आवास को लेकर भी हो रहा है। शीश महल को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, तो अब आम आदमी पार्टी नेता पीएम आवास की ओर रुख कर रहे हैं। पीएम आवास पर उन्हें रोक दिया गया है। पीएम आवास जा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, क्योंकि पीएम आवास एक हाई सिक्योरिटी जोन, बेहद सेंसिटिव वो इलाका। इससे पहले सीएम आवास, जो कि जहां अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, वहां पर वो जाना चाह रहे थे, अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी। मंत्री सौरभ भारद्वाज और सांसद संजय सिंह, ये दोनों जा रहे थे अंदर, और ये बताने के लिए कि साहब आपने जो आरोप लगाया है वो हम भी देखना चाह रहे हैं कि शीश महल में क्या क्या है, और मीडिया कर्मियों को हम दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, उन्हें रोका गया, तो वहीं धरने पर बैठ गए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज। जिसके बाद फिर अब पीएम आवास की ओर उन्होंने रुख करना शुरू कर दिया। चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप सीएम आवास की तरफ देख रहे हैं, शीश महल का आरोप लगा रहे हैं, तो बताइए कि पीएम आवास में फिर रिनोवेशन पर कितना खर्च हुआ। पीएम आवास को भी वो राजमहल बता रहे हैं। शीश महल पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, सीएम आवास पर टकराव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और आज से सरगर्मी तेज हो गई। इन मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई। चूंकि शीश महल को लेकर बैकफुट पर अब तक आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। कई सारे आरोप लग रहे थे कि आवंटित राशि से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए सीएम आवास के रिनोवेशन पर, और इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता फ्रंट फुट पर हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है हम भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है, या वाकई वहां पर जो टॉयलेट सोने का कमोड लगाया गया है, मिनी बार बनाया गया, क्या ये वाकई ऐसा है, ये हम देखना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जब रोका गया तो उनका आरोप है कि रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि सच बीजेपी की ओर से छिपाने की कोशिश की जा रही है और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। और पीएम आवास में क्या कुछ लगाया गया ये भी देखना चाहिए। पीएम आवास आम आदमी पार्टी इसलिए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन पीएम आवास पर भी रोक दिया गया है क्योंकि पीएम आवास चूंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर भी उन्हें रोका गया है। क्या वहीं पर धरना पर बैठेंगे जिस तरह से सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे, और इस सियासी हाई वोल्टेज ड्रामे का असर कितना होगा। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई दिल्ली में नजर आ रही है। और देखिए ये दो तस्वीरें रखिए। एक तरफ चंदन, ये संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों नेता सीएम आवास के बाहर, और वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीएम आतिशी के आवास के बाहर। अब ये दरवाजा खटखटाने की तस्वीर अपने आप में हाई वोल्टेज ड्रामे की, सियासी हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर है कि ये तेरा घर ये मेरा घर, चलो हम एक दूसरे के घर में झांक कर देखते हैं, तुमने अपने घर में क्या लगाया और मेरे घर में क्या लगा है, ये भी हम दिखाते हैं। तो अब इस ड्रामे के जरिए कोशिश यही है कि आवास पर अगर आम आदमी पार्टी का घेराव हो रहा है तो हम भी आपका घेराव करेंगे। आरजू सेठ हमारे साथ हैं। आरजू, हमने तस्वीरों के जरिए देखा, अभी वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली सीएम आतिशी के घर के बाहर नॉक कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर सीएम आवास के बाहर सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह और अब पीएम आवास की ओर वो जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। ये तेरा घर ये मेरा घर। जी बिल्कुल, देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हैं क्योंकि लगातार सीएम आवास पे जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचे तब उसके बाद ये कहा गया कि अब यहाँ पर हम पहुंचे और हमको पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। हम ये जानना चाहते थे, हम ये दिखाना चाहते थे कि आखिर जिस तरीके से बीजेपी लगातार एलिगेशंस लगा रही है कि अंदर सोने की टॉयलेट मौजूद है, मिनी बार बनाया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है, तो हम वो दिखाना चाहते थे आखिर
सीएम आवास के अंदर क्या कुछ है, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है और इससे बीजेपी का जो झूठ वो बोल रही है वो उजागर हो गया है। तो उसके बाद जब उनको वहां पर रोका गया तो उसके बाद अब वो पीएम आवास जो है वो पहुंचने की तरफ आगे बढ़ गए हैं। अगर बात करें तो उनको मदर टेरेसा रोड पर पुलिस ने रोका है और उनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। फिलहाल अगर अभी की तस्वीरें आपको लोक कल्याण मार्ग की दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है उनको भी तैनात यहाँ पर किया गया है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो ये कहा जाता है। लोक कल्याण मार्ग यहाँ पर सीएम प्रधानमंत्री का आवास है और इसीलिए सिक्योरिटी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। इसी के साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। अगर बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि राजा का राजमहल, प्रधानमंत्री के आवास को राजा का राजमहल कह रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है। प्रधानमंत्री को भी हमने रैली में सुना जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात का जिक्र किया। 2 बार उन्होंने एड्रेस में शीश महल की बात कही कि जब कोविड के समय दिल्ली के लोग जूझ रहे थे, जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, तो सीएम जो थे, मुख्यमंत्री जो है, उनका आवास बन रहा था, शीश महल तैयार हो रहा था। तो वहीं उसके काउंटर में अब आम आदमी पार्टी जो है वो राजा का राजमहल लेकर आई है, यानी कि प्रधानमंत्री के आवास को लेकर आई है और कह रही है कि वहां पर करोड़ों के झूमर जो है वो लगाए गए हैं। वहां पर भी इस तरीके से जो जनता का पैसा है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसकी बर्बादी की गई है और हम भी देखना चाहते हैं आखिर पीएम के घर के अंदर क्या कुछ है। और इसीलिए उसी क्रम में अब सीएम के आवास से उठकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है वो पीएम के घर की ओर आगे बढ़ गए हैं। फिलहाल हम लोग कल्याण मार्ग पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें तुरंत क्या आपको दिखाएं तो ये देखिए किस तरीके से चारों तरफ बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस बल जो है उनको तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है और हर किसी को देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने की इजाजत जो है वो भी नहीं दी जा रही है। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को भी पहले ही रोका गया है, लेकिन जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी कोशिश में है कि उनको यहीं पर रोका जाएगा। जी, ये जरूर है कि जो सोने का टॉयलेट है उसे लेकर पोस्टर भी जारी किया गया आरजू। इस बीच जो हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसमें पोस्टर में बाकायदा लिखा गया है टॉयलेट चोर। और दिल्ली भाजपा ने ये कहा कि केजरीवाल से पूछिए सोने का टॉयलेट कहाँ छिपा रखा है। नया पोस्टर उन्होंने जारी किया और अब जो दोनों नेता पहुंचे थे वो सोने का टॉयलेट खोजने के लिए, तो दिल्ली बीजेपी का आरोप है पोस्टर के जरिए कि पहले इन्होंने सोने का टॉयलेट चुरा लिया, छिपा लिया है और अब इन दोनों नेताओं को नौटंकी करने के लिए भेज दिए। ये दिल्ली बीजेपी का पोस्टर है, पोस्ट है। तो अब ये सोने का टॉयलेट एक बड़ा मुद्दा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और ये अपने आप में अनोखा मुद्दा है सोने का टॉयलेट। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की। जब हम आगे 3rd मिलियन इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं उस वक्त हमें बात करनी चाहिए आखिर किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, कैसे दिल्ली का डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे जो प्रदूषण की समस्या से हर कोई जो बीमार पड़ रहा है, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन हो रहे हैं, कैसे उस पॉल्यूशन की सुविधा से निपटा जाएगा। लेकिन उस बीच हम देख रहे हैं शीश महल को लेकर, राजा के राजमहल को लेकर स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, उस पर राजनीति जो है वो जो नेता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि जिक्र हुआ कि सोने का टॉयलेट जो है वो मुख्यमंत्री आवास में लगा था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां से निकले तो वो वहां से मिसिंग आ रहा है। तो इस तरीके के एलिगेशन जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन अगर बात करें तो आज संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यही दिखाने के लिए वहां पर गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहां पर कोई भी सोने का टॉयलेट नहीं है। और आज बीजेपी का जो झूठ जो वो फैलाने की कोशिश काफी दिनों से कर रहे थे वो साफ हो गया है। कोई भी सोने का टॉयलेट वहां पर नहीं है, कोई भी स्विमिंग पूल वहां पर नहीं है और कोई भी मिनी बार जो है वहां पर नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर देखें तो राजनीति इस पर और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को जोरों से उठाया जा रहा है। क्योंकि पहले एक ही तरफ से यानी कि बात करें
भारतीय जनता पार्टी लगातार शीश महल का मुद्दा उठा रही थी। सीएम आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी को घेर रही थी, लेकिन अब दोनों तरफ से काउंटर पार्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर आज जैसा हमने देखा संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज घर के बाहर पहुंच गए, वहीं पर बैठ गए और कहने लगे कि हमको अंदर जाना है, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। और अब पीएम आवास को लेकर भी वो लगातार राजनीति में नजर आ रहे हैं, उनके आवास भी जाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच जो पोस्ट है, मैं बता दूं दर्शकों को कि बीजेपी दिल्ली की तरफ से पोस्ट जारी किया गया है और 2024 की तस्वीर इसमें दिखाई गई है, जो सीएम आवास की तस्वीर है। और बाकायदा तस्वीरों में वो जो पहले भी हम दिखा चुके हैं और दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उस तस्वीर में ये कहा गया है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बताएं आतिशी ने 3 महीने तक घर का कब्जा क्यों नहीं लिया। भ्रष्टाचार का अड्डा शीश महल की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। घर के आवंटन की शर्त थी कि आतिशी जांच एजेंसियों का सहयोग करेंगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर घर का कब्जा नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियों का काम बाधित हो। इतने दिन तक आखिर मीडिया के लिए क्यों नहीं खुला शीश महल? जब दिल्ली कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी तब आप शीश महल का निर्माण क्यों करवा रहे थे? पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री में लिखे हुए सामान कहां से आए? टॉयलेट चोरी किसने किया? क्या केजरीवाल अब फिरोज शाह रोड वाले घर में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री के अलावा जो सामान अलग से मंगाया गया उसका भुगतान कैसे हुआ? जो बार बार टेंडर में बदलाव क्यों करना पड़ा? टेंडर से अधिक राशि का पेमेंट क्यों हुआ? तो ये सारे सवाल तो हैं। इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के पास क्या है, उन नेताओं के पास क्या है? आरजू जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर झूठे इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो स्कीमें लेके आए हैं, जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, इनकी गंदी राजनीति का पर्दाफाश तभी हो गया था जब इन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर अरविंद केजरीवाल और तमाम टॉप लीडरशिप को जेल भेजा था। और तब किस तरीके से लोगों का काम जो है वो प्रभावित हुआ था। उनको लोगों की चिंता नहीं है, उनको बस ये पता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गाली देनी है। अगर बात करें तो पिछले 10 साल में कुछ भी करा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के लिए। चाहे बात करें तो उनके पैसे भी रोक लेते हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली गवर्नमेंट का। और इसीलिए अगर बात करें तो उन 10 सालों में कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ किया है तो अरविंद केजरीवाल को गाली दी है। और ये लगातार ये एक लाइन जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार उठाती हुई आ रही है और हम देख रहे हैं किस तरीके से जो ये मुद्दा है वो गर्मा गया है। और आरजू आपके पास आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कानपुर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ